नहीं, वर्तमान में ऐसा है कि हमने जो है एक तो रोल नंबर्स एडमिट कार्ड जिसको बोलते हैं वो हमने जारी कर दिए, और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो डीसीज हैं और जो एसपीज हैं उनकी बैठक लेकर के उनको नई क्या वो गाइडलाइंस और डायरेक्शंस जो है उनको जारी की है कि वो सारे जो प्रशासन के अधिकारी उसमें लग जाए और जो है ये अच्छे से हो। और कुछ एक बातें जैसे आपने देखा होगा आज के अखबारों में भी छपी है कि अगर कोई सेंटर तक नहीं पहुंच पाता, इस वजह से नहीं कि वो लेट है, बल्कि इस वजह से कि उसको कोई कठिनाई है, तो वो 112 नंबर पर डायल करे, उसको 112 नंबर से जो है वो उसको सेंटर तक पहुंचवाने की कोशिश करेंगे मेरा। लेकिन बीच में ही मैं आपकी एक बात को बताऊं क्या, मेरा जो अभ्यर्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनसे मेरा एक आग्रह है समय से पहुंचने का कष्ट करें, कि इसमें बारिश का मौसम है, थोड़ा सा आप रास्ते में मार्जिन टाइम ले करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसी बारे में मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि 2 घंटे 10 मिनट पहले जो है ये 2 घंटे 10 मिनट पहले इनको वहाँ पहुँचना होगा सेंटर्स में, और इसके लिए जो है जो टाइम है लेवल 1 और 3 में प्रवेश का समय, क्योंकि इवनिंग में है 12:50 का रहेगा, और लेवल 2 जो सुबह का मॉर्निंग सेशन है तो उसमें 7:50 पर इसमें जो है इनका टाइमिंग जो है रहेगा, सुबह 7:50 पर इनको पहुंचना होगा। और इसमें जो है स्टूडेंट्स टाइम से पहुंचेंगे तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन एक बात और मैं कहना चाहूँगा स्टूडेंट्स से कि वो ऐसा कोई सामान ना लेके आए जो उनको बाहर छोड़ना पड़े, क्योंकि वहाँ कोई कलेक्ट करने वाला है, उठाने वाला नहीं रहेगा। और जो ये है हमारा जो एग्ज़ाम है जो है स्टेट के एग्ज़ाम, ये पंचकुला के परीक्षार्थियों के लिए अम्बाला ज़िले में, जिला करनाल के परीक्षार्थियों के लिए जिला पानीपत है, और जिला कुरुक्षेत्र के परीक्षार्थियों के लिए यमुनानगर जिला जो है वो तय किए गए हैं, वहाँ बैठेंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि उसी दिन एडीए का एग्ज़ाम है, तो पंचकुला, करनाल और कुरुक्षेत्र में ये एग्ज़ाम जो है इस नाते से नहीं हो रहे, वहाँ के बच्चों को दूसरी जगह हमने जो है केंद्र वो बनाया है, बाकी ज़िलों में जो सभी जगह में रहेंगे। और ये एक हांसी में भी नहीं है, हांसी में इसलिए नहीं है, जब हमने शेड्यूल तैयार किया था तब हांसी जिला नहीं बना था। और इसके अलावा 2 जगह और ये आपको मालूम है कि ये पेपर्स जो है ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर रहने वाले हैं, लेकिन इसके अलावा 2 उपमंडल हैं, एक तो बहादुरगढ़ जो झज्जर जिला में है, एक महेंद्रगढ़ जो महेंद्रगढ़ जिला में है, क्योंकि उनका जो हेडक्वार्टर नारनौल है। तो उसके अलावा जो है ये 2 उपमंडल जो है यहाँ भी ये पेपर्स रहने वाले हैं। लगभग कितने विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं सर, और महिलाओं अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है उनके मुकाबले सर? 2,33,298 जो स्टूडेंट्स 94 जो स्टूडेंट्स जो हैं जो परीक्षार्थी जो है इसमें हिस्सा लेने वाले हैं, और 383 जो सेंटर्स पर ये परीक्षा रहने वाली है। और जहाँ तक आपने जो बात बताया कि ये महिला और पुरुषों की जो बात है, उसमें महिलाओं की संख्या पुरुषों से 2.5 गुना के आसपास है, और मेल जो परीक्षार्थी हैं वो हैं 67,157, और फीमेल परीक्षार्थी है 1,66,137 है। सर, परिवहन की दिक्कत ना हो तो रोडवेज डिपार्टमेंट किस प्रकार से नज़र आएगा एग्ज़ाम के दौरान, और किसी प्रकार की कोई अनियमितता ना हो उसके लिए क्या ध्यान रखा गया है? नहीं, जो रोडवेज के नाते से तो कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्शंस दी है कि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, ऐसी वो व्यवस्थाएं जो है ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करेगा। और रही बात ये कि हम पूरी तरह से मुस्तैद हैं, किसी प्रकार की अनियमितता नहीं होने दी जाएगी। और जैमर जो है उनका प्रयोग किया गया है, वो रहेगा उस टाइम पर, और फोटो स्टेट की दुकानें भी वो बंद रहेंगी। किसी भी परीक्षार्थी को ऐसा कोई जो है अनवांटेड सामान अंदर लेने जाने की किसी प्रकार की अनुमति नहीं रहेगी। कोई अनियमितता नजर आती है तो उसकी रिपोर्टिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है, कहाँ संपर्क करें? सोशल मीडिया पे इस प्रकार की कोई बात आती है तो कैसे? नहीं, आप बोर्ड से कांटेक्ट कर सकते हैं, वेबसाइट पर भी हमारे नंबर है, वो हमने बाकी नंबर्स में हमने फ्लैश किए, और बोर्ड में हमने कंट्रोल रूम बनाया है, कंट्रोल रूम के नंबर्स भी हमने फ्लैश कर रखे हैं, बता रखे हैं अपने उसमें। और कंट्रोल रूम में अगर किसी जगह पर किसी भी सेंटर में
कोई ऐसी जो असंदिग्ध गतिविधि नज़र आती है तो हम यहाँ से उसको मॉनिटर करेंगे। और ये पीछे भी हमने इस प्रकार की जो है चीज़ें देखी। सर, कोई टेक्निकल तौर पे क्या ऐसा बोर्ड ने किया है जिससे कि कोई भी पेपर लीक संबंधी या अनियमितता कोई आती है तो उसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा पेपर आज तक जो है हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के पेपर्स जो है इस प्रकार से कभी भी जो है आप देखेंगे, बाकी बोर्ड के रहे होंगे तो, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं रहा। यहाँ जो है जो क्वेश्चन पेपर्स ले जाने की जो बात है उसमें लेके जाए जाते हैं अपने संदूक में। संदूक के ऊपर 2 ताले लगे होते हैं और उन तालों की चाबियां भी अलग अलग 2 लोगों के पास में रहती है। और जब उसको ओपन के, एक चाबी रहती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास में, एक रहती है बोर्ड के एम्प्लॉय के पास में। तो आप देखेंगे कि ऐसा कोई भी काम जो है वो नहीं किया जा सकता इन एग्ज़ाम से के साथ में। और एक और है, वापसी भी जब लेके आते हैं इसी प्रकार की कोई व्यवस्था रहती है। हमारी टीम है RAF की, रैपिड एक्शन फोर्स, तो वो जो है वो अच्छा ही रहता है उसमें। सर, 20 कॉलम खाली नहीं छोड़ने 20 से ज़्यादा, वो क्या नियम है ताकि परीक्षार्थियों को? नहीं, बाकी जो एग्ज़ाम्स हैं जो आपने देखा, जो इस लेवल की जो एग्ज़ाम है ये पूरे हिंदुस्तान में ये सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस जो एग्ज़ाम्स है उसमें से एक माना जाता है स्टेट को। तो इसमें जो है 20 क्वेश्चन कोई अगर कॉलम खाली छोड़ के आता है तो उसका जो है ना रद्द मानने वाली बात जो है हमने कही है। हालांकि बाकी जो चीज़ें अगर आप देखेंगे तो वहाँ जो है इससे ज़्यादा क्वेश्चंस की बात जो है वहाँ की जा रही है। सेंटर कितने बनाएंगे? सेंटर 383 सेंटर्स हैं हमारे, जिसमें लेवल जो है 3 की जो परीक्षा है जो है पहले दिन 3 से 5:30 वो 238 सेंटर हैं। और सेकंड डे जो 5 तारीख है लेवल 2 की जो परीक्षा है उसमें 383 और उसी दिन 5 तारीख को शाम को जो है उसमें 139 जो है वो सेंटर्स रहेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।